हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के लिए आपको एक फार्मूला जो है, मास्टर फार्मूला, वो याद होना चाहिए। मास्टर फार्मूला में बच्चे आपके पास जो है वो फार्मूला ये है कि वर्क इज इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, सामने ही दिख रहा है आपको कि वर्क जो होता है ये टाइम इनटू एफिशिएंसी के बराबर होता है। अब देखो, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक टाइम और एक इंसान के काम करने की एफिशिएंसी, कि यानी कि वो एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता है, उसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। देख लो, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई इंसान एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी मानी जाएगी, वो उसकी एफिशिएंसी मानी जाएगी। ठीक है, एक दिन में कोई इंसान कितना काम करे, 1 आवर में कोई इंसान कितना काम करे, 1 मिनट में कोई इंसान कितना काम करता है, वो उसकी एफिशिएंसी मानी जाती है। यानी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो किसी इंसान की पर यूनिट टाइम में काम करने की जो कैपेबिलिटी है, कि यहाँ कह सकते हैं कि एक यूनिट में कोई इंसान, एक यूनिट ऑफ टाइम में कोई इंसान कितना काम करके आपको दे रहा है, वही उसकी एफिशिएंसी है। एक दिन में कोई इंसान कितना काम करता है, वो उसकी एफिशिएंसी। 1 आवर में कोई इंसान कितना काम करता है, वो उसकी एफिशिएंसी। आई बात समझ में? तो देखिए, दूसरी बात कि वर्क जो होता है ये टाइम इनटू एफिशिएंसी के बराबर है। अगर तो बच्चे, अगर मुझे इसी फार्मूले से टाइम निकालना है तो क्या वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी के बराबर ही होगा, है ना? और अगर इसी फार्मूले से मुझे एफिशिएंसी मालूम करनी है तो मैं वर्क को टाइम के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, अब कुछ एग्जाम्पल से इन चीज़ों को समझते हैं और इन कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि ए जो है वो किसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। उसी तरीके से हमें दिया गया है कि बी उसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, अब पहली बात तो ये, इतना तो पता है कि ए 24 दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी 40 दिन में काम को कंप्लीट करता है, लेकिन वो काम है कितना, वो कितना काम है जो ये दोनों करते हैं। तो उस वर्क को लेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। किसका? 24 का और 40 का। यानी ये जो डेज है ना, इनका जो एलसीएम होगा उसी को हम अपना टोटल वर्क मानते हैं। ठीक है बच्चों, यानी 24 और 40 का एलसीएम लेना है। तो वो कैसे लेना है? इन दोनों में जो बड़ी वाली वैल्यू है 40, उसी के मल्टीपल चेक करते जाएंगे। जैसे 40 को चेक करेंगे कि क्या वो 24 से डिवाइड होता है, नहीं। 40 का अगला मल्टीपल 80 डिवाइड होता है 24 से, नहीं। फिर उसका अगला मल्टीपल आएगा 120, 120 क्या 24 से डिवाइड होता है? हाँ। तो यानी कि 120 ही इसका क्या माना जाएगा? एलसीएम। तो यही जो एलसीएम है बच्चे 120, किस किस का एलसीएम है भाई? ये एलसीएम है 24 का और 40 का। इसी को हम अपना टोटल वर्क मानेंगे, यानी कि 120 यूनिट काम करना था, ए को भी और बी को भी। यानी ए ने 120 यूनिट करने में 24 दिन लगाए और बी ने 120 यूनिट करने में 40 दिन लगाए। आइए इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। भाई, आपको तो बताया ना मैंने कि एफिशिएंसी जो होती है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। तो बच्चे मुझे ये बताओ, वर्क है 120 और ए ने कितने दिन लिए भाई? 24 दिन। तो 120 को मैं 24 से डिवाइड करूंगा, वर्क को मैं टाइम से डिवाइड करूंगा, तो क्या मुझे एफिशिएंसी नहीं मिल जाएगी? 120 को मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे 24 पांजे 120, तो 5 आ जाएगा। फिर मैं बी की एफिशिएंसी जब निकालने जाऊंगा तो 120 को मैं 40 के साथ डिवाइड करूंगा तो आएगा 3। तो बच्चे, ये जो है ये आपकी क्या निकल गई? एफिशिएंसी निकल गई। यानी ए एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब ही यही है कि भाई एक दिन में कोई इंसान कितना काम करता है। तो यानी ए एक दिन में अगर 5 यूनिट का काम करता है, बी एक दिन में अगर 3 यूनिट का काम करता है, दोनों को अगर मैं एक साथ काम पे रख लूं तो ये दोनों मिलके उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपको बताना है। यही बोल रहा है, इफ बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। तो बताना है कि कितने दिन में फिर ये काम कंप्लीट होगा। तो आइए निकालते हैं कि कितने दिन में यह काम कंप्लीट होगा। यानी कि आपको टाइम बताना है, ए और बी मिलके इसको कितने दिन में करेंगे। भाई,
टाइम जो होता है वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए बच्चे एफिशिएंसी भी ए और बी की लगेगी। टोटल वर्क कितना था 120, दोनों मिलके काम पे लगा दिए गए तो दोनों मुझे एक दिन में कितना काम करके देंगे, 5 यूनिट ए करके देगा, बी 3 यूनिट करके देगा, यानी अब मुझे एक दिन में ना 8 यूनिट का काम मिलने लगेगा। तो 120 को कंप्लीट करने में ये दोनों कितने दिन लगाएंगे, तो भाई एक दिन में 8 यूनिट करते हैं तो 120 को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 120 को 8 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया 15 डेज। तो 15 दिन में बच्चों ये दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक सा था। अब धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाते जाएंगे और इन्हीं बेसिक्स में कुछ अच्छी वाली टाइप्स भी करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में हमें ये बताया कि 3 आदमी हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है जी। ए जो है वो किस एक काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में। वहीं बी इसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। और सी इसी काम को कितने दिन में करता है, 45 दिन में। ठीक है। अब मैंने बोला इन तीनों का ले लो एलसीएम, 18, 30 और 45 का, और यही एलसीएम आपका टोटल वर्क माना जाएगा। यही एलसीएम आपका टोटल वर्क माना जाएगा। ठीक है जी। हम एलसीएम लेते हैं 18 का, 30 का और 45 का। कैसे लेना है, इन तीनों में जो बड़ी वाली वैल्यू है 45 उसको देखना है। क्या 45 3 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या 45 18 से भी होता है, नहीं। दोनों से होना चाहिए, तो 45 भाई दोनों से नहीं हो रहा। फिर 45 का अगला मल्टीपल 90। क्या 90 30 से होता है, बिल्कुल होता है। 30 × 3 करेंगे 90 आएगा। 18 × 5 करेंगे तो भी 90 आएगा, यानी 90 इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 90 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम। और यही 90 को मैं क्या मानूंगा, वर्क मानूंगा। तो ये 90 है टोटल वर्क हमारा। ठीक है। अब 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे। 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 × 5 = 90। ठीक है जी, 5 आ जाएगा। 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट और सी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। तो इनकी एफिशिएंसी निकल गई। मतलब ए एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट का काम कर सकता है, सी एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। अब बोला क्या गया है, अगर ये तीनों के तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, तो बताओ इन हाउ मैनी डेज 33.33% ऑफ द वर्क विल बी फिनिश्ड। तो हमें बताना है कि 33.33% का काम जो है ये कितने दिन में कंप्लीट कर जाएंगे तीनों मिलके। भाई मेरे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आप बोलेंगे सर 90 है। इस 90 का कितना काम, 33.33%। भाई 33.33% की फ्रैक्शन तो आपको मालूम ही है 1/3, यानी इस 90 का 1/3 काम कंप्लीट करने में ये तीनों कितने दिन लेंगे, ये आपको फाइंड करना है भाई। ठीक है जी। ये इसके किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा। यानी कह रहा है कि 30 यूनिट का काम करने में ये तीनों कितना टाइम लगाएंगे। आइए निकाल लेते हैं टाइम। ए, बी और सी कितना काम करना है तीनों ने, 30 यूनिट का, और तीनों मिलके कर रहे हैं, तो एक दिन में मुझे कितना काम करके देंगे ये। एक दिन में ए आएगा 5 यूनिट करेगा, बी आएगा 3 यूनिट करेगा, सी आएगा 2 यूनिट करेगा। यानी तीनों एक दिन में इकट्ठे अगर काम पे लगा दिए जाएं तो मुझे 5 + 3 8 + 2 10, यानी कि मुझे 10 यूनिट का काम एक दिन में करके देंगे। तो 30 यूनिट कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, एक दिन में तीनों मिलके 10 कर रहे हैं, फिर अगले दिन आएंगे फिर और 10 करेंगे, 20 हो जाएंगे, फिर और अगले दिन आएंगे तो 30 हो जाएंगे, यानी 3 दिन लेंगे। तो यानी कि टाइम जब भी निकालना है तो टोटल वर्क को, जितना काम इन्होंने इनसे करवाना है, तो वर्क को डिवाइड करेंगे इन तीनों की एफिशिएंसी के साथ। तीनों की एफिशिएंसी हमने देखा 10 है, तो यानी कितने दिन लगे, 3 दिन में ये इसका 33.33% काम करके कंप्लीट करके घर अपने घर चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है कि ए और बी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है जी। ए और बी किसी काम को एक साथ मिलके 12 दिन में करते हैं। ओके। फिर उसी के बाद बोल क्या रहा है कि ए जो है ना, ये अकेले उसी काम को 20 दिन में कॉल कर सकता है। ठीक है। पहले हम इन डेज से
एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। भाई 12 और 20 का एलसीएम, भाई 12 के टेबल में कौन सी 20 के टेबल में कौन सी ऐसी वैल्यू जो 12 से जाती है? 20 के टेबल में 20 तो नहीं जाता 12 से, बिल्कुल। अगली 20 का मल्टीपल होगा 40 भी नहीं जाता 12 से। फिर 60, भाई 60 चला जाता है 12 से, तो इसलिए 60 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम, और यही 60 आपका क्या माना जाएगा? वर्क। आइए इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। भाई 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यानी ए और बी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 5, और ए की अकेले एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो क्या यहां से मैं बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं? बिल्कुल। बी की एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? ए और बी मिलके एक दिन में अगर 5 यूनिट करते हैं, ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो बी कितना करेगा? 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ गया 2 यूनिट। यानी बी अकेले कितना काम कर सकता है? एक दिन में 2 यूनिट का काम कर सकता है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। ठीक है, तो बी की अगर एफिशिएंसी मिल गई तो मुझे बताना है कि अब बी इस पूरे काम का 2/5, भाई पूरे काम का 2/5, भाई काम कितना है? 60, इस 60 का 2/5 वर्क, 60 का 2/5 करेंगे भाई, 5 12 के साथ 12 दूनी 24। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बी इस पूरे काम का यानी इस 60 यूनिट का 2/5 करने में कितना टाइम लगाएगा? यानी 2/5 हो गया 24 यूनिट। यानी हमें यह बताना है कि बी 24 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। आइए लेते हैं बी का टाइम, देखते हैं कितना निकलता है। भाई बी ने बताना है कि बी का ये बताना है कि बी 24 यूनिट को करने में कितने दिन लेगा। भाई वर्क कितना करना है बी ने? 24 यूनिट। लेकिन बी एक दिन में कितना कर पाता है? यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 24 को अगर एक दिन में ये 2 करता है तो 24 को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? भाई 12 दिन लगेंगे। लॉजिकली भी सोचें, वैसे भी अगर देखेंगे टाइम निकालना है तो जितने वर्क करना है इसने उसको उसकी एफिशिएंसी के साथ डिवाइड कर दिया, 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो ये भी बहुत ही बढ़िया सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, सिंपल में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आपसे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको देना चाहता हूं। देखो, अगर मैं बोलूं टोटल वर्क, कोई भी काम टोटल वर्क है, कोई भी काम टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क का मतलब क्या होता है? 100%, है ना? कंप्लीट वर्क, टोटल वर्क मतलब 100% कंप्लीट वर्क। और 100% की मतलब क्या होता है? इसकी अगर फ्रैक्शन देखूं तो 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1, है ना? कोई अपने आप में 1 है तो मतलब कंप्लीट है। या टोटल वर्क मानेंगे 100% यानी कि कंप्लीट, परसेंटेज वाइज 100%। अगर फ्रैक्शन वाइज देखेंगे तो 100% यानी कंप्लीट वर्क का मतलब 1। अब आइए मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मुझे ये बताया है कि ए किसी काम को करने में, अच्छा ए क्या कर रहा है? 5/8 पार्ट, यानी पूरे वर्क का कितना? 5/8 पार्ट इतना काम कर रहा है वो कितने दिन लगा के? 20 दिन में। तो हमें ये बताना है कि ये इस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा। तो मैंने अभी बताया कि कंप्लीट का मतलब 1 की फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे 5/8 के डेज पता है 20 हैं, तो मुझे अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है या 1 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? भाई यूनिटरी मेथड में पता ना, जब आपको 1 की वैल्यू निकालनी होती है तो इक्वल्स टू के दूसरी वाली साइड को हम क्या ले जाते हैं? दूसरी साइड ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना? तो यानी कि अगर मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है यानी कंप्लीट वर्क बताना है कि ये कितने दिन में करेगा, तो भाई इस 5/8 को मैं दूसरी जगह ले जाऊंगा तो ये 8/5 हो जाएगा। अब 5 चौके 20, 8 चौके 32, यानी कि भाई ये जो है 1 पार्ट कंप्लीट करने में, 1 का मतलब 100% पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लेगा? 32 दिन लेगा। ठीक है जी, तो 32 डेज इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा पिछली बार की पिछला ही है। हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, देखो हमारे लाइव बैच आज से स्टार्ट हो चुके हैं 24 मार्च से। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को एनरोल करना है वो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और सारी जानकारी आपसे शेयर कर देगी। इसके अलावा हम फ्री मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी भी बच्चे को मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत अगर आ रही है तो वो डायरेक्ट किसी से भी बात कर
कर सकता है, किसी भी टीचर से बात कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कि ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए एडमिशन करवानी ही पड़ेगी तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ऐसे भी आपको कोई भी पढ़ाई में किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है तो आप मेंटरशिप के लिए हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो आपकी ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये पटवारी और नायब तहसीलदार दोनों के बैचेस 24 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलो ए किसी काम को 30 दिन में करता है। ए स्टार्ट द वर्क, ए क्या करता है? काम को स्टार्ट कर देता है एंड लीव इट आफ्टर 10 डेज। ठीक है जी, हम बात को समझते हैं। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, लेकिन भाई ए जो है ना कितने दिन काम करता है? सिर्फ 10 दिन काम करता है। यानी ए जिस काम को 20 दिन में कंप्लीट 30 दिन में कंप्लीट करने वाला था, अब ए उस काम को सिर्फ कितने दिन करता है भाई? ए मान लो, ए एफिशिएंसी मान लो ए की, और बी भी है तो बी की एफिशिएंसी बी ही मान लो। ठीक है, हम लेट करना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी ए है और 10 दिन में कितना काम कर लेगा ये? ए इंटू 10। अब ए का पेंडिंग वर्क कितना पड़ा था? रिमेनिंग वर्क कितना पड़ा था? 30 दिन में ये काम को करता है ना, तो इसका रिमेनिंग वर्क कितना पड़ा है? आइए देखते हैं रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क की बात करूं तो ए ने अपने हिस्से का जो 30 दिन काम करना था उसमें से इसने 10 दिन का काम कर लिया, लेकिन ए का रिमेनिंग वर्क अब कितने दिन का पड़ा है? 20 दिन का, है ना। लेकिन बच्चे इस बार इस 20 दिन के काम को ए ने नहीं किया, यानी जो काम अब आगे ए ने और 20 दिन करना था, अब इसको भाई ए ने नहीं किया। अब इस ए के 20 दिन के काम को किसने किया? द रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाय बी इन 12 डेज। अब इस रिमेनिंग काम को बी ने किया है कितने दिन में? 12 दिन में। तो बताओ, बी अगर शुरू से लेकर एंड तक अकेले इस काम को करता, यही बोला है, देन बी अलोन विल फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज। हमें यही बताना है कि बी अगर इस काम को करता तो कितने दिन में करता। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी लगेगा एफिशिएंसी का और टाइम का, जो एक दूसरे के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, उसका कंसेप्ट लगेगा। चलिए पहले तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो काम ए ने आगे 20 दिन चलाना था उस काम को किया किसने? अब बी ने किया। जो काम ए ने 20 दिन में चलाना था उस काम को बी ने अकेले 12 दिन में कर दिया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो काम ए का 20 दिन का था ये बराबर है बी के 12 दिन के काम के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ? ए और बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैंने माना है कि ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो यहाँ से ए अपॉन बी की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो ये 4 से कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा, यानी कि ए अपॉन बी बराबर है 3 अपॉन 5 के बराबर। तो ये इनकी एफिशिएंसी होगी बच्चों, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट। ठीक है, देखो भाई, क्योंकि दोनों वर्क सेम कर रहे हैं तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब दोनों काम सेम कर रहे हो ना तो जो एफिशिएंसीज होती हैं उसके रेसिप्रोकल टाइम हो जाता है। यानी प्रोडक्ट रूल आपको पढ़ाया था ना मैंने, कि दो वैल्यू का अगर वर्क जो है ये बराबर है टाइम इनटू एफिशिएंसी के, अगर वर्क आपका क्या रहता है? सेम, तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यानी कि अगर एफिशिएंसी की रेशो ए इज टू बी है तो टाइम के ठीक इसके रेसिप्रोकल होगी, यानी बी इज टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी 3:5 है तो बच्चे इनकी टाइम की रेशो 5:3 हो जाएगी। लेकिन बच्चे मुझे ए का टाइम तो बताया हुआ है कि ए ने कितना टाइम लिया भाई? ए ने इस काम को करने में 30 दिन लिए हैं अकेले, तो ये 5 यूनिट मेरे किसके बराबर होंगे? 30 डेज के। तो ये कितने टाइम्स है? 6 टाइम है। तो अगर मुझे बी का भी टाइम निकालना है अकेले का तो इसको भी 6 टाइम करना पड़ेगा, यानी कि 3 × 6 यानी कि 18 डेज। तो बी अगर इस काम को अकेले करता तो 18 दिन में कर देता। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ज़रा, यहाँ पे हमें बताया हो कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है जी, कौन? ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, 10 डेज। वही मुझे बच्चे बताया हुआ कि बी और सी इसी काम को कितने दिन में कर सकता है? बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। और मुझे ये भी बताया हो कि सी और ए इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। आइए 10, 12 और 15 इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे बड़ी वाली वैल्यू 15, 15 के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 10 और 12 से जाए? वो होती है 60। तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा और यही 60 आपका वर्क हो जाएगा। आइए अब इन तीनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी मिला के है, ए और बी की एफिशिएंसी याद रखना। 60 को डिवाइड किया 10 से तो आएगा 6, 60 को डिवाइड किया 12 से आएगा 5, 60 को डिवाइड किया 15 से आएगा 4। यानी ए और बी की एफिशिएंसी है 6, बी और सी की एफिशिएंसी है 5 और सी और ए की एफिशिएंसी है 4। यानी ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं? 6, बी और सी मिल के 5, सी और ए मिल के 4। यानी अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी का सम निकालूं तो मेरे पास ट्वाइस दी एफिशिएंसी ऑफ ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार ही सी आएगा, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है ना। तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आएगा, है ना। तो यानी इन तीनों की एफिशिएंसी को मैं जोड़ूंगा तो ये ए और बी की है 6, बी और सी की है 5, सी और ए की है 4। तो इन तीनों को जोड़ूंगा जब मैं, तो मुझे दुगनी एफिशिएंसी मिलेगी ए की और डबल एफिशिएंसी मिलेगी बी की और डबल एफिशिएंसी मिलेगी सी की, है ना। तो ये सब बराबर है किसके? 6 + 5 11 और 4 15 के बराबर है। तो क्या मुझे ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी मिलेगी? वो किसके बराबर आएगी? 15 डिवाइडेड बाय 2। तो आ गई ए, बी और सी की एफिशिएंसी 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी 7.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ए, बी, सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते। बाई टाइम टेकन बाय ए, बी, सी तीनों मिलके इस 60 यूनिट के काम को कितने दिन में करते। तो कितना वर्क है? 60 डिवाइडेड बाय तीनों की एफिशिएंसी, जो कि किसके बराबर है? 15/2 के बराबर है। तो 60 15/2 को अगर लिखेंगे तो इसको ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, 15 इसको 4 के साथ, 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन में इस काम को ये क्या कर देते भाई? कंप्लीट कर देते। तीनों मिलके 8 दिन में इस काम को कर देते। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चे, यहाँ पे मुझे ये बताया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी इसको 20 दिन में, सी इसको 30 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, यानी कि ये चारों के चारों अब कितने दिन काम करते हैं भाई? 4 दिन ही काम करते हैं। उसके बाद ए की एफिशिएंसी डबल हो गई और सी की एफिशिएंसी आधी कर दी गई। तो पहले इनकी पहले की एफिशिएंसी तो निकालें। ठीक है, चलो देखो, ए जो है वो 10 दिन में करता है, बी इसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है, सी इसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क भी मिल जाएगा। तीनों का एलसीएम 30 के टेबल 30/20 से नहीं जाता, 10 से जाता है। 30 का टेबल आगे देखते हैं, 60 भाई आपका जो है वो आपका इन तीनों से चला जाता है, तो इसलिए 60 जो होगा वो इसका टोटल वर्क हो जाएगा। अब 60 को डिवाइड करेंगे, ये वर्क आ गया 60। वर्क को एफिशिएंसी डेज से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगी। 60 को 10 से डिवाइड किया तो आ गया 6, 60 को 20 से किया तो आया 3, 60 को 30 से किया तो आया 2। यानी ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 3 और सी की एफिशिएंसी है 2। ठीक है, लेकिन पहले बोला इन्होंने कि क्या करते हैं? दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, यानी कि ये तीनों मिलके कितने दिन काम करते हैं भाई? 4 दिन काम करते हैं मिलके। ठीक है, चलो टोटल वर्क कितना भाई? टोटल वर्क मान लो 60 यूनिट। अब तीनों मिलके क्या करते हैं भाई? काम करते हैं। चलो जी, 4 दिन के लिए करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 4 दिन के लिए काम करते हैं। तो कितना काम करेंगे भाई? तीनों मिलके अगर देखेंगे, 6 ए जो है 6 यूनिट करेगा, बी उस दिन 3 यूनिट करेगा और सी उस दिन 2 यूनिट करेगा। यानी टोटल मिला के बच्चे ये मुझे कितना काम करके दे रहे हैं? ये मुझे 11 यूनिट का काम करके दे रहे हैं एक दिन में। तो इन 4 दिन में ये मुझे कितना काम करके देंगे? अब बोलेंगे सर 11 × 4 यानी 44 यूनिट्स। अब 44 यूनिट्स इन्होंने क्या कर दिया? मुझे काम करके दे दिया। इसके बाद अब आगे क्या होता है कि ए जो है ना, अब अपनी एफिशिएंसी को डबल कर देता है। ठीक है, देखो भाई, पहले ए की जो एफिशिएंसी थी, पहले कितनी थी? 6,
पहले कितनी थी 6, अब इसने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब 6 को जब डबल कर दिया तो अब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें यह बताया गया है कि भाई सी ने अपनी एफिशिएंसी को हाफ कर दिया। भाई सी की पहले एफिशिएंसी कितनी थी, सी की पहले एफिशिएंसी थी 2, तो 2 को हाफ करना, तो यानी अब कितना रह जाएगा 1। तो यानी अब जो नेक्स्ट आगे का जो काम है, अब देखो कितने यूनिट बचे हुए हैं, टोटल वर्क था, टोटल जो हमारा वर्क था वो कितना था 60 यूनिट। अब इसमें से 44 यूनिट इन्होंने कर लिया। अब मेरे पास वर्क कितना बचा पेंडिंग, अब मेरे पास रिमेनिंग वर्क जो है, देखो यहां पे लिख लेते हैं, वर्क डन बाय ए बी सी इन 4 डेज। कितना किया इन्होंने, 44 यूनिट कर दिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, क्योंकि टोटल वर्क जो था वो 60 है, रिमेनिंग कितना बचा, अब 16 यूनिट। अब इस 16 यूनिट को अब तीनों कितने दिन लगाएंगे, और देखो तीनों की, अब देखो तीनों की एफिशिएंसी, अब लिखेंगे रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 44 यानी कि 16 यूनिट। अब इस काम को अब ए जो है वो अपनी एफिशिएंसी को डबल करके करेगा, सी अपनी हाफ करके करेगा, और बी की एफिशिएंसी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। तो टाइम कितना लगेगा, अब टाइम टेकन बाय ए बी और सी को अब इस 16 यूनिट को कंप्लीट करने में, देखो 16 यूनिट को कंप्लीट करने में अब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, अब 12, सी की एफिशिएंसी अब कितनी हो गई है, हाफ हो गई है तो 1 हो गई, तो बी की एफिशिएंसी जितनी पहले थी 3, 3 की 3 रही, तो 12 + 1 + 3 यानी कि 16 यूनिट अब ये एक दिन में करके देंगे। तो इस 16 यूनिट के काम को कंप्लीट करने में ये कितने दिन लेंगे, एक ही दिन लगेंगे, आगे एक दिन और लगा, यानी 4 टोटल टाइम कितना लग गया, यानी टोटल टाइम क्या लगा, 4 दिन तो इन्होंने पहले काम किया था, अब 16 यूनिट काम करने को एक दिन और लग गया, तो टोटल 5 दिन में इस काम को खत्म कर दिया उन्होंने। तो यही बताना था कि इतने दिन ये काम चला, भाई 5 दिन में ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ए और बी इंडिविजुअली किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया तो आया 30। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो 15 इसको 2 से कर देगा, तो वर्क आ गया 30 यूनिट। एफिशिएंसी एक की आई 3 यूनिट और दूसरे की 2 यूनिट। ठीक है, अब ऑल्टरनेट डे काम कर रहा है, बिगिनिंग विद ए, यानी ऑल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे करके ये सारा काम कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो ए पहले दिन आया, पहले दिन ए आया, ऑल्टरनेट डे पे करना है, एक साथ नहीं करना है। ए ने स्टार्ट किया काम, ए आ गया, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी है 3, तो ए आएगा अपने हिस्से का 3 यूनिट का काम करके चला जाएगा। ठीक है, फिर अगले दिन बारी किसकी आएगी भाई, बी की, बी आया तो अगले दिन बी ने 2 यूनिट कर दिया, फिर 3 2 3 2, इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई 2 दिन में, 2 डेज में ये दोनों मिलके कितना काम करके दे रहे हैं, ए 3 यूनिट कर रहा है, बी 2 यूनिट कर रहा है, टोटल 5 यूनिट, यानी 2 दिन में ना कितना वर्क हो रहा है, 5 यूनिट का वर्क हो रहा है। लेकिन मुझे वर्क कितना करवाना है, 30 यूनिट, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट, तो वर्क करवाना है हमें 30 यूनिट, तो हमें यह बताना है कि 30 यूनिट करने में कितने दिन लगे। ठीक है, अगर देखेंगे तो 5 से ये 30 हुआ है, तो 5 × 6, 6 गुना हो गया आपका वर्क, तो डेज भी 6 गुने हो जाएंगे, यानी कि कितना लग जाएगा, 12 दिन लग जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये, हर 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो रहा है, फिर अगले दिन में, अगले 2 दिन में फिर 5 होगा, फिर उसके अगले दिन अगले 2 दिन में फिर 5 यूनिट होगा, तो ऐसे करके टोटल 12 दिन लग जाएंगे, तो फिर जाके आपका 30 यूनिट का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 12 डेज इसका आंसर आ गया। ठीक है, 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। ए बी सी किसी काम को 20 30 60 दिन में करते हैं। ठीक है जी, फटाफट से लिख दो, 20, बी जो है वो 30, सी जो है 60। वैसे अगर देखा जाए इन तीनों में बड़ी वाली वैल्यू 60 है, और 60 30 से भी डिवाइड होती है, 20 से ही, तो 60 ही इसका एलसीएम माना जाएगा। तो 60 जो एलसीएम है यही आपका टोटल वर्क है। अब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 60 को 30 से करेंगे 2,
60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, सी एक दिन में 1 यूनिट का काम करते हैं। तो ये इनकी आ गई बच्चों एफिशिएंसी। ठीक है, लेकिन करना कैसे काम है? दे स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर ऑल्टरनेट डे। कह रहा है कि वो काम शुरू करते हैं लेकिन ऑल्टरनेट डे पे करते हैं। ए काम को स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद बी, फिर लास्ट में सी कर रहा है। यानी ऑल्टरनेट डे के हिसाब से करना तो पहले कह रहा है कि ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर अगले दिन सी आएगा। यानी पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए, फिर बी, सी, ऐसे चलता जाएगा काम इनका। ठीक है, ए एक दिन में पहले दिन आया तो वो अपने हिस्से का एक दिन का काम पूरा करके चला गया, यानी 3 यूनिट करके चला जाएगा। फिर बी आएगा, बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो बी अगले दिन दूसरे दिन यानी कि 2 यूनिट का काम करके घर चला जाएगा। उसके बाद सी आएगा, सी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो सी अपने हिस्से का पूरा एक दिन लगा के तीसरा दिन तो 1 यूनिट का काम करेगा। यानी बच्चे ये जो 3 दिन है ना, 3 डेज, इन तीनों दिन में इन तीनों ने बारी बारी से अपने अल्टरनेटिवली आके कितना काम करके दे दिया, 3 2 5 और 1 6। यानी कि 3 दिन में ना तीनों मिलके मुझे 6 यूनिट का वर्क करके दे रहे हैं। लेकिन वर्क करना कितना है, टोटल वर्क है कितना, 60, तो मुझे काम करवाना कितना है इनसे, 60 यूनिट का। यानी इसका 10 टाइम्स, अगर ये 10 गुना है तो फिर डेज भी 10 गुना हो जाएंगे। तो 3 × 10 करेंगे तो कितना है, 30 डेज। यानी कि 30 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। 30 डेज इसका आंसर हो जाएगा। यानी हर 3 दिन में 6 यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं, फिर अगले 3 दिन में फिर 6 होगा, तो ऐसे ऐसे करके 30 दिन लग जाएंगे, फिर जाके ये 60 यूनिट का काम कंप्लीट हो पाएगा। तो 30 डेज बच्चे इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है जी, तो 30 डेज इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बच्चे आप इनको शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ और ख़ुद भी पढ़िए। और आप जब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा और अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगली वीडियो में इसी टाइम और वर्क की ज़बरदस्त सी अगली टाइप्स लेके आऊँगा। तो इतनी देर के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।